नमस्कार दोस्तों, यह ऐसी कहानी है जिसमें बैंक के वालों का पता लगता है कि बैंक लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। इस बात का तब पता लगा तब झारखंड ग्रामीण बैंक के बाहर लोग एक मुर्दे को लेकर उसकी कब्र बनाने के लिए बैंक के बाहर रख दिया और उसमें जिद करने लगे कि बैंक की कब्र यहीं बनाएंगे। तब इस बात का पता लगा तो फिर पूरी कहानी का पता लगा कि पूरी कहानी का क्या है। मैं सिलसिलेवार आपको ये पूरी कहानी आपको बताता हूँ। इस कहानी में एक रतन नाम का आदमी होता है जिसको टीबी हो गई है और वह 75 साल की उम्र है। उसको उसकी बेटे की बहू बैंक में लेकर आती है। अभी इसके पैसे हैं बैंक में 8,000 रुपये कुल। अब उनको निकाल दो ताकि टीबी के इलाज में कुछ काम चल सके। गरीबी तो आपको पता लगता ही है, जब 8,000 रुपये के लिए अब इतनी मारामारी है तो गरीबी चरम सीमा पर है। बैंक वाले से कहते हैं भाई इसकी केवाईसी कर दो, कहते हैं भाई इसके लिए ये कागज लेकर आओ, आधार कार्ड लेकर आओ, पैन कार्ड लेकर आओ, तब केवाईसी होगी। उसके बाद में वो केवाईसी के कागज लेने के लिए घर पर चले जाते हैं और 8-10 दिन बाद दोबारा फिर डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं। रतन की हालत इतनी भी नहीं थी कि उसको कुर्सी पर बैठा है, उसे स्ट्रेचर पर लेटा कर लिया जाता है। रतन को नीचे लेटा दिया जाता है और केवाईसी बैंक के सेकंड फ्लोर पर होती है। उसको वो ऊपर जाकर रिक्वेस्ट करते हैं भाई केवाईसी कर दो, आप नीचे है, उसको ऊपर लेकर ना हो, ऊपर वो आ नहीं सकता, बहुत ज़्यादा दिक्कत है उसको। तो किसी वहीं पर कोई भला आदमी खड़ा हुआ था और वो कहने लगा कि भाई, वहीं पर कोई एक भला आदमी था, वो बोला कि आप मैनेजर से मिलो। मैनेजर के पास चले गए अंदर कैबिन में और मैनेजर से बोले, मैनेजर साहब ये बहुत ज़्यादा बीमार है और ये ऊपर तक जा नहीं सकता, कृपा करके इसकी केवाईसी करवा दी जाए। मैनेजर न तो मतलब उनकी बात सुनते ही एकदम से जैसे आसमान सिर पर उठा लिया हो, इस तरह से मतलब गुस्सा हो गई। अमूमन अक्सर एक बात देखी जाती है कि कोई भी जैसे गरीब आदमी होता है, लाचार होता है, उसको अगर कोई भी दूसरा आदमी देखता है उनमें गुस्सा भी ज्यादा आता है। उसी तरह से मैनेजर ने भी उनको धमका कर उसको घर भेज दिया। वो अपने घर आ गए और घर आने के बाद में वहीं पर कोई सोशल सर्विस करने वाला आदमी था, वो वहां पर पहुंच गया। अब भाई ये बात तुम्हारी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, आप इसको जो आपने केवाईसी नहीं करी है तो ये बहुत दूर दूर तक जाएगी। ये बात सुनने के बाद में बैंक वाले उसके पास रात में ही केवाईसी करने के लिए पहुंचे और जैसे ही केवाईसी की और केवाईसी करके वापस बैंक में आए, उसी रात को रतन की मृत्यु हो गई। रतन की मृत्यु होते ही गाँव वालों में ज्वालामुखी की तरह सैलाब उमड़ गया और उसको उठाकर वहीं बैंक के बाहर उसकी कब्र बनाने पर तुल गई। जैसे ही कब्र की खबर सोशल मीडिया पर पहुंची, मतलब वहाँ के सीएम हेमंत सोरेन और डीएम, एसडीएम सब तक मतलब चारों तरफ से आग की तरह फैल गई। खबर फैलते ही बैंक वालों में मुश्किल हो गई, अब क्या करा जाए, ये बहुत घबरा गई। तो उसके बाद फिर उसी रात को ही मतलब पहुंचे, उसी रात को ही बैंक वाले गांव में पहुंच गए। पढ़ लो फिर बोल देना। उसी रात को बैंक वाले गांव में पहुंच गए। बैंक वाले रात के अंधेरे में रतन के परिवार वालों को डरा रहे थे, अगर आप कुछ मत कहना, कुछ मत बताना, हम आ गए थे, ये वो कुछ भी मत बताना। ये सब देखते हुए वहां पर एक नौजवान था, वो थोड़ा नॉलेज वाला आदमी था,
तो उसने अपना कैमरा निकालकर उनको वीडियो शूट करने लगा। जैसे ही वीडियो शूट करने लगा तो बैंक वालों को से पूछने भी लगा, आगे मतलब क्या करने के लिए आए थे आप रात ने मतलब क्या बता रहे थे, क्या समझा रहे थे। ये सब देखते ही मतलब बैंक वाले वहां से उठकर भाग लिए और दूर अपनी बाइक और मोटरसाइकिल रोक कर आए हुए थे, जो अपनी उन पर बैठकर वापस ही चले गए। तो जो गरीब आदमी होता है उसके साथ में इस तरह की कहानियां अक्सर होती रहती हैं, जो रतन के साथ हुई। और 8,000 रुपए के लिए मतलब थोड़ा बहुत उसका टीबी का कुछ इलाज हो जाता, उसके लिए बेचारा मृत्यु ही हो गई, मगर उसको पैसे नहीं मिले। और एक और कमाल की बात है, पैसे मतलब मृत्यु होने के बाद भी पैसे 10 दिन के तक बैंक वाले चक्कर कटाते रहे, 10 दिन के बाद पैसे दिए। झारखंड में इसी तरह की एक और कहानी घटित हुई थी। उस झारखंड की उसी कहानी में एक और बताओ। झारखंड में एक उड़ीसा में एक ऐसी कहानी और घटित हुई थी, जिसमें किसी बहन की मृत्यु हो गई थी और उसके खाते में 31,000 रुपए पड़े थे। तो उसके भाई ने सोचा कि भाई 31,000 रुपए, और उन्होंने भी कहा भाई क्यों ना कहीं काम आ जाएंगे, अपने 31,000 रुपए तुम नॉमिनी भी और तुम्हारे को मिल जाएंगे, वहां जाकर ये 31,000 रुपए निकलवा लो। तो बैंक में निकलवाने के लिए वो बोले डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ। उसने इस बात का पता नहीं, डेथ सर्टिफिकेट वो इधर उधर घूमा एक दो ऑफिस में, तो उन्होंने सोचा भाई डेथ सर्टिफिकेट है नहीं। फिर गया, बोले डेथ सर्टिफिकेट तो नहीं मिला। फिर हमारे को सबूत दो। बोले सबूत क्या है इस चीज के लिए, भाई आपकी बहन मर गई है। तो उस सबूत के लिए उसको और तो कुछ समझ में आया नहीं, कब्र से अपनी बहन को निकाला और निकाल के बैंक में पहुंच गया। ये सबूत है। जब सोशल मीडिया के ऊपर उसकी खबर आई चारों तरफ, तो तब बैंक वालों को समझ में आया कि भाई किस तरह का प्रूफ मांगना ठीक होता है और किस तरह का ठीक नहीं होता है। इस तरह से बैंक वाले अपनी मनमानी करते रहते हैं, उन लोगों को परेशान करते रहते हैं। थोड़ी बहुत इंसानियत होनी चाहिए, जिससे भाई लोग परेशान ना हो और उनको उसके बारे में समझना चाहिए कि कौन आदमी क्या ला सकता है, कौन आदमी क्या नहीं ला सकता। नमस्कार।